Hello dear, in this video we will learn how to display multiple lines as output in C++ program. For this purpose we will use endl manipulator which will put in a line break. Already we have learned how to display a message or output using C++ on screen using cout ऑब्जेक्ट. हम ऑलरेडी cout ऑब्जेक्ट के थ्रू C++ में किसी भी मैसेज को किस तरह से आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं वो लर्न कर चुके हैं. लाइक सपोज हम यहाँ पे कुछ मज़ीद स्टेटमेंट्स हैं एज आउटपुट जिसको कि हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यूजिंग C++ लिखते हैं यहाँ पे. लाइक cout इंसर्शन ऑपरेटर और वट एवर यू वांट टू डिस्प्ले उसको आपने डबल कोट्स में मेंशन कर देना. लाइक सपोज हम यहाँ पे एक कोट लिखते हैं. ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, एक सिंगल हमारे पास मैसेज है टू विच वी वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. हम जस्ट अपने एडिटर में रन कमांड को प्रेस करेंगे और आउटपुट स्क्रीन पर हमारे पास ये एक सिंगल मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. सिमिलरली अगर हमारे पास मल्टीपल मैसेजेस हैं टू विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन आउटपुट स्क्रीन we can repeat cout object for number of time in our program. Like suppose हम next line पर, क्योंकि already हम यहाँ पे semicolon mention कर चुके हैं which represent the end of statement, हम इसलिए दोबारा से again cout command को start करेंगे insertion operator और double quotes में हम वो मैसेज जिसको कि हम सेकेंड लाइन में डिस्प्ले करना चाहते हैं, आउटपुट की सेकेंड लाइन में डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे. ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है टू विच यू वी वांट टू डिस्प्ले ऑन आवर आउटपुट. लेट्स रन दिस प्रोग्राम. देखें हमारे पास फर्स्ट cout की कमांड से हमारा ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो लाइन हम सेकंड लाइन में डिस्प्ले करना चाहते थे वो स्टिल हमारे जो रिमेनिंग स्पेस थी फर्स्ट लाइन की वहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया था कि जब हम cout की सेकंड कमांड मेंशन करेंगे तो सेकंड कमांड में मेंशन्ड मैसेज ऑटोमेटिकली आउटपुट की सेकंड लाइन में डिस्प्ले होगा, जो कि रॉन्ग था. हमें उसके लिए फर्स्ट मैसेज के बाद एंड ऑफ लाइन करना था, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के बिटवीन, इन दोनों स्टेटमेंट के दरमियान में हमें एंड एल मेंशन करना है. हम उसको एक सेपरेट लाइन के तौर पे यहाँ पे एक और सेपरेट स्टेटमेंट मेंशन करते हैं जिसमें हम दोबारा से cout मेंशन करेंगे और उसमें इंसर्शन ऑपरेटर में ई एंड एल एंड ऑफ लाइन यहाँ पे हमने मैनिपुलेटर मेंशन कर दिया. इसको आपने डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं करना,
क्योंकि डबल कोट्स में अगर आप इसको एनक्लोज कर देंगे तो ये जस्ट एक मैसेज बन जाएगा जो कि एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। लेकिन हमें क्योंकि इसके बैक एंड पे जो जो एक्शन है जो कि लाइन का एंड करता है वो चाहिए, इसलिए आपने इसको कभी भी डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं करना। इसके इस एंडल मैनिपुलेटर को सी आउट कमांड में मेंशन करने के डिफरेंट वे हैं। उसको उसमें से एक वे तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हम सी आउट की एक अलग सेपरेट कमांड मेंशन करके इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन हम प्रीवियस स्टेटमेंट जहाँ पे हमने डबल कोट्स क्लोज किया है वहाँ पर भी इसको मेंशन करके उससे उसके साथ कॉनकैटिनेटर ऑपरेटर लगाकर हम इसको उसका पार्ट भी बनाकर इसको डिस्प्ले में ला सकते थे। लेकिन अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या इसने हमारी दोनों स्टेटमेंट्स को मैसेजेस को टू स्टेटमेंट्स में डिस्प्ले कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब भी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट या सेंटेंस कंप्लीट हुआ उसके बाद एंड ऑफ लाइन हुआ है और उसके बाद लर्निंग इज नेवर डन वाली स्टेटमेंट या सेंटेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेकंड लाइन पे डिस्प्ले हुआ है। हम इसको एक और वे आपको बता रहा था, इस तरह भी कर सकते थे कि हम यहाँ पे आफ्टर ए क्लोजिंग ऑफ डबल कोट्स हम इंसर्शन ऑपरेटर मेंशन करते और एंड एल यहाँ पर मेंशन कर देते, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि हम इसके लिए दोबारा से एक एंड ऑफ लाइन के लिए सी आउट मेंशन करें। तो इसकी भी सेम रिजल्ट होगा क्योंकि हम दोनों मैसेजेस के बिटवीन एंड ऑफ लाइन मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करें सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड और देन एंड ऑफ लाइन करें और उसके बाद लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट, ये हमारे पास सेकंड लाइन में डिस्प्ले हो। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स भी हैं हम उनको भी यहाँ पे उसी तरह से एक न्यू स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे सी आउट पे मेंशन करते हैं सी आउट, और यहाँ पर हम इसको सेकंड मैसेज जो है उसको यहाँ पे जो थर्ड हमारा मैसेज है उसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आपने अगर प्रीवियस स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड किया है तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो सी आउट की स्टेटमेंट है और थर्ड सी आउट की स्टेटमेंट के बिटवीन हमने एंड ऑफ लाइन नहीं मेंशन किया, तो क्योंकि लास्ट लाइन के आखिर में हमें एंडल की ज़रूरत नहीं होगी, हम सेकंड लाइन के लास्ट में इंसर्शन ऑपरेटर जो कॉनकैटिनेट करेगा जो कि मिलाएगा हमारी लेफ्ट सेंटेंस को मैसेज को एंड ऑफ लाइन के साथ, इसलिए हमने इसको एंड एल मेंशन कर दिया। हम नंबर ऑफ टाइम भी यहाँ पे एंड एल मेंशन कर सकते हैं। आप अगर नंबर ऑफ एंड ऑफ लाइन करना चाहते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन में या आउटपुट मैसेजेस के अंदर तो वहाँ पे आप मल्टीपल टाइम एंड ऑफ लाइन भी मेंशन कर सकते हैं। अब हमने इसको फर्स्ट लाइन के फ़ौरन बाद एंड ऑफ लाइन, सेकंड लाइन के फ़ौरन बाद एंड ऑफ लाइन और थर्ड मैसेज हमारे पास थर्ड लाइन में डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमें ये रन किया हमने कमांड और इस प्रोग्राम की आउटपुट में देखते हैं तो हमने यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट जो है यूजिंग सी आउट जो हमारा ऑपरेटर है उसके थ्रू हमने मल्टीपल लाइंस कैसे डिस्प्ले होंगी यूजिंग एंड एल मैनिपुलेटर हमने ये लर्न कर लिया है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इसमें प्रोग्राम्स में प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा इजी आपको फील होगा। तो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।